उत्तानपाद का राज्य शुरू हुआ। उत्तानपाद की 2 शादियां हुई। एक रानी का नाम था सुनीति और एक रानी का नाम था सुरुचि। उत्तानपाद के जीवन में एक विडंबना थी। वो दोनों रानियों में सुनीति को थोड़ा एवॉइड करते थे। थी तो घर में ही, तलाक नहीं दिए थे, छड़ौती नहीं हुई थी, रखे थे, लेकिन ऐसे बस एक कोने में पड़ी रहती थी, कोने में। उनका प्यार तो सुरुचि से ही था, छोटी वाली से। कुछ समय बीता तो सुनीति के बेटा हुआ, उसका नाम पड़ा ध्रुव, और सुरुचि के बेटा हुआ, उसका नाम पड़ा उत्तम। कथा आती है कि उत्तम, जो सुरुचि का बेटा था, वो 10-12 साल का होके मर गया था। मर क्या, मारा गया था। वो जंगल गया था, वो यक्षों से उसका पंगा हो गया, यक्ष लोगों ने मार दिया था। 10-12 साल का था। ध्रुव हजारों साल राज्य भी किए, और जब गए तो ऊपर ध्रुव तारा बनाए गए और आज तक चमचमा रहे। तो उत्तम माने होता है क्षणिक सुख। उत्तम का अर्थ है चंद क्षणिक सुख, और ध्रुव माने होता है अटल, अविनाशी, लोक और परलोक दोनों जगह का सुख ध्रुव कहलाता है। उत्तम माने क्षणिक सुख। अब ध्यान देकर सुनिएगा, उत्तम सुरुचि का फल है, बेटा माने फल। जो सुरुचि को मोहब्बत करेगा वो क्षणिक सुख प्राप्त कर लेगा, भले स्थायी सुख, लंबा सुख नहीं पाएगा। वो जो सुनीति को प्यार करेगा वही लंबा सुख, लोक और परलोक का सुख पाएगा, ध्रुव की तरह। अब थोड़ा सा कथा के आध्यात्मिक अर्थ को समझिए। इस कथा की पहली बात जाननी पड़ेगी आपको, ये उत्तानपाद माने क्या होता है। उत्तानपाद के अर्थ को जानने के लिए 2 बातें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। पहली बात, उत्तानपाद मनु का बेटा है, मनु का, और हम सब मनु के ही बेटे हैं। अगर उत्तानपाद मनु का बेटा है तो हम सब मनु के ही बेटे हैं। हमारा आपका नाम मनुष्य क्यों है? मनुष्य, मनुष्य माने क्या होता है? मनु से, मनु से, मनुष्य। अगर उनका जन्म मनु से हुआ था तो हम सब भी मनु के ही वंशज हैं, मनु के ही पुत्र हैं, ठीक है ना। आखिरकार बाद में भले अग्रवाल, गुप्ता, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो गए हों, लेकिन तनिक और ऊपर जाओ, तनिक और ऊपर जाओ, तनिक और ऊपर जाओ, तनिक और ऊपर जाओ, तो हम सबकी मूल कहां पर है? मूल तो मनु से हम लोग हैं। जब पहले मानव मनु ही थे, ठीक है ना, ध्यान दो, जब पहला मनुष्य ही मनु था, उसके पहले कोई था ही नहीं, तो आखिरकार हम सब हैं तो मूलतः मनु से ही। तो उत्तानपाद मनु का बेटा था, हम सब भी मनु के बेटे हैं, ठीक है ना। तो उत्तानपाद माने हम और आप। खाली किसी पर्टिकुलर व्यक्ति पर मत रहिएगा कि उत्तानपाद माने खाली वही मनु का बेटा। मनु का बेटा उत्तानपाद है तो हम सब उत्तानपाद ही है, ठीक है। नंबर 2, उत्तानपाद की एक परिभाषा और होती है, उत्तानपादौ यस्य सह उत्तानपादः। जिसके उत्तान हो पाद, उत्तान माने होता है ऊपर को, और पाद माने होता है पांव, पैर। तो जिसके पैर ऊपर को हो वो उत्तानपाद है। और हम सब जब मां के पेट में होते हैं, गर्भ में होते हैं, तो हम सबके पांव ऊपर होते हैं और सिर नीचे होता है। 9 महीने यही हालत रहती है हम सबकी, पांव ऊपर और सिर नीचे। और जिसके पांव ऊपर हो वही तो उत्तानपाद है, ठीक है ना। तो इस अर्थ के अनुसार भी हम सब उत्तानपाद ही हैं। अच्छा, कभी सोचा है आपने कि भगवान गर्भ में पांव ऊपर क्यों रखते हैं? जब कोई बच्चा पेट में होता है तो उसका सिर नीचे होता है, पांव ऊपर होते हैं, क्यों? ये भगवान बेचारे, भगवान एक जीव के साथ ये क्यों उल्टा लटकाना किसी को? किसी के पांव टांगे ऊपर कह दो, सिर नीचे कह दो, 9 महीना ऐसी अवस्था में रहे, ये तो बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ा दंड है जीव के लिए। लेकिन सजा नहीं है, ये भगवान का एक मैसेज है। भगवान मनुष्य के पांव गर्भ में ऊपर रख के मानो उसको मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि तेरे पांव ऊपर को हैं, तो तू अपने इस मानव जीवन को पाने के बाद जरा ऊपर को आ, ऊपर को उठ। पांव ऊपर माने आपकी दिशा, आपकी गति ऊपर को होनी चाहिए,
आपकी गति अधोगति नहीं होनी चाहिए। मानव जीवन को पाने के बाद जो अधोगति की ओर जा रहा है वो अभागा है। मानव जीवन को पाने के बाद हमारी ऊर्ध्व गति होनी चाहिए, हम ऊपर को जाने चाहिए। भाई बहनों, एक बात बिल्कुल ध्यान दे के सुनना, मनुष्य का जन्म कहां हुआ है इसका महत्व कम है। अब ब्राह्मण के यहां पैदा हुए हो, या आप क्षत्रिय के यहां पैदा हुए हो, कि आप वैश्य के यहां पैदा हुए हो, इसका महत्व नहीं है। कि आप शूद्र के यहां पैदा हुए हो, महत्व इस बात का है कि इस पैदा होने के बाद आप जीवन को लेके कहां जा रहे हो। महत्व उसका नहीं कि आप कहां पैदा हुए। धुंधकारी तो पंडित जी के यहां पैदा हुआ था, धुंधकारी पैदा होने को तो ब्राह्मण के यहां पैदा हुआ था, लेकिन जीवन को ले कहां गया, प्रेत बनना पड़ा बेचारे को। रावण पैदा होने को तो उत्तम कुल पुलस्त्य नाती, कितना प्योर ब्राह्मण था रावण, शुद्ध पंडित, विश्रवा मुनि का बेटा, पुलस्त्य मुनि का नाती, 4 वेद का पंडित ज्ञाता। लेकिन प्रश्न वो नहीं है कि वो किसके यहां पैदा हुआ, प्रश्न वो है कि जीवन को कहां ले गया आपने, कहां लेके गया। सबरी पैदा होने को तो भिलनी थी, भील के यहां पैदा हुई थी, लेकिन जीवन को कहां ले गई। पैदा होने को तो रैदास मोची के यहां पैदा हुए थे, जूता सिलने वाली कौम होती है जो जूता सिलते हैं चौराहे पर, रैदास उसके बेटे थे। लेकिन जीवन को कहां ले गए कि कठौती में गंगा, कठौती के पानी में जिसमें चमड़ा बोरते थे वो, उसी में गंगा जी का हाथ बाहर आ गया कि मैं तेरे कठौती में बैठी हूं, तुझको हरिद्वार नहीं जाना पड़ेगा। तो कहने का भाव मेरे खाली यह है कि व्यक्ति जन्म कहां लिया है इसका कोई महत्व नहीं है, व्यक्ति जीवन में क्या कर रहा है। ये संसार जन्म प्रधान नहीं है जी, ये संसार कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान। रामायण में साफ साफ लिखा है कर्म प्रधान, जन्म प्रधान नहीं, जन्म प्रधान नहीं। हमको अपना जीवन याद है, जब हम कथावाचक नहीं थे तो हम मास्टर थे कुछ दिन तक, टीचर। तो हमको लोग पंडित जी नहीं बोलते थे, मास्टर साहब कहते थे हम ही को। फिर मास्टरी छोड़ के हम 2 साल दुकान किए तो हमको लोग सेठ जी बोलते थे हम ही को। हम कोई दूसरे नहीं है, वही के वही हैं। दाल की दुकान किए थे कुछ दिन, दाल की, अरहर की दाल 5 कुंटल, उड़द की दाल 4 कुंटल, ये सब लाते थे। तो हम ही को लोग सेठ जी 5 किलो दाल लाओ, सेठ जी ये लाओ, सेठ जी ये लाओ। हम गुप्ता जी थे तो, है ना। अब जब कथावाचक हो गए तो अब संत जी हो गए, पंडित जी हो गए, महाराज जी हो गए, है ना। इसका मतलब क्या है कि कर्म प्रधान। अभी हम जूता सिलना शुरू कर दें, पंडित जी हैं तो क्या हुआ, वे चौराहे पर वो दुकान रखे जूता सिलें, तो हम ही को लोग बोलेंगे जो जानते नहीं, अरे वही होगा, मोची है, मोची है। अभी दुकान कर ले, फिर सेठ जी हो जाएंगे, गुप्ता जी हो जाएंगे। अभी हम एक भट्टी रखे, लोहा हसिया खुरपा पिटना शुरू कर दें, लोहार लोग कहेंगे हमको जो जानते नहीं है, है ना। अभी हम गेहूं धान बोना शुरू कर दें, हमको लोग किसान कहना शुरू कर देंगे, किसान है। जन्म प्रधान नहीं, कर्म प्रधान। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करई सो तस फलु चाखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करई सो तस फलु चाखा। गीता में एक शब्द है बड़ा प्यारा, भगवान गीता में कहते हैं उद्धरेत आत्मना आत्मनम। इस शब्द की व्याख्या जरा ध्यान दे के समझिएगा। एक शब्द ना उद्धार, अपना उद्धार खुद करो आप। अब गीता का ही संदेश है, अपना उद्धार, उद्धरेत आत्मना आत्मनम, अपना उद्धार आप स्वयं कीजिए। उद्धार माने क्या होता है? उद्धार मीन्स
कल्याण। उद्धार मीन्स, और बताओ, इधर बताए माता बहन, उद्धार माने क्या होता? मोक्ष। और को बताएगा उद्धार माने? बाबू जी बताओ, उद्धार हो गए। उद्धार शब्द की बहुत बढ़िया व्याख्या है, इसका संधि विच्छेद करो इस शब्द को। उत प्लस धार। उत माने होता है ऊपर को, और धार माने होता है उठाना। अपने को ऊपर उठाओ, अधोगामी नहीं, ऊर्ध्वगामी बनो, इसका नाम होता है उद्धार। उद्धार, उद्धार, उत प्लस धार। अपने को नीचे गिरने से रोको, अपने को जरा ऊंचा उठाओ, ऊंचा उठाओ, और ऊंचा उठाओ, और ऊंचा उठाओ, इसको उद्धार कहते हैं। और गीता के अनुसार अपना उद्धार आप खुद करो, दूसरा कोई आपका उद्धार नहीं करेगा। ऐसे कर्म करो कि आप ऊंचे उठो, अपने हाथों से ऐसा कोई काम करो ही कि मतलब आप नीचे जाओ। भाई बहन, और एक बात मैं कह दूं, रात को सोने के पहले रोज एक बार अपने को चेक किया करो। रात को सोने के पहले एक बड़े प्यारे संत हैं राम सुखदास जी महाराज, उनसे किसी ने पूछा कि रात को सोने के पहले क्या किया करें, तो उनको यही उम्मीद थी कि ये बोलेंगे कि रात को सोने के पहले 11 बार माला किया करो, ये राम राम श्याम श्याम किया करो, और फिर ये पूजा किया करो, तब सोया करो। लेकिन स्वामी जी थे, उन्होंने कहा ना, रात को सोने के पहले एक काम अवश्य किया करो, बाकी कुछ करो चाहे न करो, माला करो न करो, राम राम श्याम श्याम करो न करो, क्या करें? रोज सोने के पहले चेक करो अपने को कि आज दिन भर में मैं क्या किया हूं, आज दिन भर में मैंने कैसे कर्म किए हैं, अपने कर्मों से मैं यूं गया हूं कि मैं यूं गया हूं। रोज चेक करो कि आज दिन भर में मैं उठा हूं कि गिरा हूं नीचे को, रोज चेक करके तब सो। और बहुत सावधान होकर जीवन जियो, कोई कर्म ऐसा ना होने पाए हाथों से कि आपकी गति यूं हो जाए। आपकी गति हमेशा यूं रहे, यूं रहे। यूं जाने को हम पैदा हुए हैं। पेट में पांव ऊपर होने का अर्थ यही है, गर्भ में पांव ऊपर होने का अर्थ यही है, यूं आओ, ऊपर आओ मेरे पास, नीचे मत जाओ, नीचे नरक है, ऊपर स्वर्ग है, ऊपर बैकुंठ है। हा? लेकिन हम लोग एक बड़ा बढ़िया भजन 2 लाइन गाओ। अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। जाना तुझे कहाँ है, जाना तुझे कहाँ है, तू जा कहाँ रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा 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 रहा है। जाना तुझे कहाँ है, जाना तुझे कहाँ है, तू जा कहाँ रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गंवा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही यह रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा कब जान निकल जाए, पल भर का क्या भरोसा कब जान निकल जाए। गिनती की है ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये श्वासें यूं ही लुटा रहा है। जाना तुझे कहाँ है, ओ जाना तुझे कहाँ है,
दूजा कहाँ रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गवा रहा है, अनमोल जन्म तेरा यूं ही गवा रहा है। तो मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। उत्तानपाद माने कोई राजा रानी नहीं, हम और आप, ठीक है। जिसके पांव ऊपर को हो उत्तानपाद, हम सबके ऊपर को होते हैं। उस उत्तानपाद के दो रानियां थीं, सुनीति सुरुचि। हम सबके भी दो दो रानियां होती, सबके दो दो होती। मानस में लिखा है, पढ़िए, सुमति कुमति। ये किसी एक के पास नहीं है कि खाली इनके पास है, उनके पास, उनके पास नहीं है। सुमति कुमति सबके ऊर राहाई, सुमति कुमति सब के ऊर राहाई। नाथ पुराण निगम अस कहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। सुनीति और सुरुचि दो रानियां उत्तानपाद की थी। हम सबके भी पास दो दो होती हैं, एक सुनीति एक सुरुचि, एक सुमति एक कुमति, ठीक है ना। सुनीति माने होता है शास्त्रों की बताई हुई सुंदर सुंदर नीतियां, सुनीति, सुनीति, ठीक है। और सुरुचि माने होता है इंद्रियों और मन की जो रुचियां हैं, जो मन चाहता है वो, इंद्रियां चाहती हैं वो, वही करना, वही काम कर देना। जो मन कहे वही कर देना, जो जबान मांगे वही खा लेना, जो कान मांगे वही सुन लेना, जो आंख कहे वही देख लेना, जो नासिका कहे वही सुन लेना। ये सुरुचि होगी, सुरुचि, ठीक है ना। यही दो प्रकार की जीवन शैली सबकी होती है। एक सुनीति जीवन शैली, लाइफ स्टाइल, एक सुरुचि लाइफ स्टाइल। अब और कथा से अटैच हुई, अपने को जोड़िए। वो उत्तानपाद सुनीति को रखे तो था, एवॉइड किए हुए था, इग्नोर किए हुए था, सुरुचि को ही मानता था। अपने अपने जीवन को चेक करो आप लोग। हम आप भी सुनीति को छोड़े नहीं है, हाँ रखे कहीं कहीं पर, उसका यूज करते हैं, कहीं कहीं कम से कम यूज करते हैं उसका, कम से कम। दहेज देना हो, दहेज देना हो तब सुनीति को लाते हैं सामने। दहेज लेना पाप है, दहेज देना पाप है, हम नहीं देंगे दहेज। और जब लेना हो तो भूल जाते हैं उसको। बिटिया की शादी हो तो दहेज के विरोधी हैं, अब बेटों की शादी हो तो लड़ते हैं। बीटेक कराए हैं, जानते हो, बीटेक कराए हैं, हाँ 50 लाख से कम में नहीं हो पाएगी, बीटेक कराए हैं। तब वो सुनीति कहां चली गई? बिटिया में सुनीति है, बेटवा में सुरुचि। यही तो प्रॉब्लम इंसान की है कि बेटी में सुनीति याद आती है और बेटे में सुरुचि सामने आती। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं। कितना पैसा लगाए हैं, MBBS कराए हैं, MBA कराए हैं। सुनीति को थोड़ा इग्नोर करता है जीव, सुरुचि को ही प्यार करता है। ये हम आप भी तो ही कर रहे हैं। अपने अपने जीवन को संग संग चेक किए रहो, संग संग में। एक आदमी था ना, वो रोज किचन में जाए और शक्कर का डिब्बा खोले, चीनी वाला, और रोज उसको झांक के देख ले और फिर बंद कर दे, फिर चलाए रोज। फिर घुसे सवेरे और शुगर का डिब्बा खोले और चेक करे और बंद कर दे, फिर चलाए। तो बीवी को शक हुआ कि रोज किचन में जाता है, शक्कर चेक करता है, इसको कोई डाउट है मेरे ऊपर, मैं शक्कर खाती हूं क्या, रोज शक्कर डिब्बा खोलता है। तो बोली कि तुम रोज किचन में जाते हो मिस्टर, रोज शक्कर का डिब्बा खोलते हो, चेक करते हो, क्या लफड़ा है, कोई डाउट है क्या? कहा नहीं, वो डॉक्टर साहब ने पर्चा लिख के दिया था कि चेक योर शुगर एवरी डे, अपनी शुगर रोज चेक करो। तो वही मैं रोज चेक करता हूं। वो कुछ और शुगर बोला था, वो अपनी शुगर चेक करे, शक्कर चेक करे। अपने को रोज चेक करो, और खास करके कथाओं के साथ तो चेक ही करो, कथाओं के संग खड़े होकर के, कि ये बात हमारे में है कि नहीं, जो बात उनमें थी वो हमारे में है कि नहीं, जो प्रहलाद में थी वो हमारे में है कि नहीं, जो ध्रुव में थी वो हमारे में है कि नहीं। चेक एवरी डे, अपने को चेक करते रहो, ठीक है। तो
सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव। जो सुनीति को मानता है, जो सुनीति के पथ पर चलता है, उसको ध्रुव की प्राप्ति होती है। ध्रुव माने एक अखंड अविनाशी अटल सुख, लोक का सुख और परलोक का सुख, उसको ध्रुव कहते हैं। और जो सुरुचि को प्यार करेगा वो क्षणिक सुख की प्राप्ति करेगा खाली बस। उत्तम क्षणिक जीवन जिया था। इंद्रियों की रुचि पूरी करोगे तो क्षणिक सुख भले पा जाओ, लेकिन बहुत स्थायी सुख नहीं पाओगे। लेकिन आज के इंसान का अट्रैक्शन क्षणिक सुखों में रह गया है। वो पिज्जा खा के, चाउमीन खा के वो क्षणिक सुख देखता है, खाली मजा आ गया, मजा आ गया। उसकी सजा कितनी लंबी पाएगा उस पर ध्यान नहीं देता। क्लबों में जाके डांस कर लेता, थोड़ा सा क्लब में थोड़ा मटक लेता है, आनंद आ गया, मजा आ गया तो। लेकिन उस मजा के बाद कितनी लाठी पाएगा तू ऊपर जाने के बाद, उसकी ख्याल क्यों नहीं करता? ऊपर कितने दंड पाएगा तू जाकर के? शास्त्रों की स्तेसी करने वाला क्या ऊपर मौज कर सकता है? लेकिन इंसान का पूरा ध्यान क्षणिक मौज पर खाली है। तनिक सुख मिल जाए ऊपर लाठी खाई जाएंगे, देखा जाएगा। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊं। एक राजकुमार था, बहुत मस्त कथा है, 2 मिनट की, ध्यान देकर सुनिएगा। अभी अनमैरिड था वो राजकुमार, तो उसकी एक दासी थी, होती ना वो चौका बिछौना करने वाली, तो उसके सोने के पहले वो कमरे में आती थी और दासी, और उसका बेड वुड बिछा करके चादर उदर तकिया किया, एसी उसी ऑन करती थी, और फिर वो आता था अपने टाइम से सोता था। रोज की उसकी ड्यूटी थी, वो लड़की की है, कोई महिला। एक दिन वो थोड़ा बिफोर आ गई, टाइम जो था उसके थोड़ा पहले आ गई, कुछ उसको जल्दी छुट्टी मिल गई थी। बिस्तरा उस्तरा चेक किया, घड़ी देखा तो उसको लगा अभी तो इनके आने में, महाराज जी राजकुमार के आने में घंटों देर है, 2 घंटा, तो जरा देख लें इस पे कैसा लगता है लेटने में, इस पे गद्दा पर। देखें तो अरे इतना मोटा गद्दा और तकिया, हवा वाली एसी, तो बिछाती तो रोज थी, लेकिन राजकुमार का बेड अब बिफोर थी तो थोड़ा उसको लगा अंदर से कि लेट ले, देखे कैसा लगता है। लेट गई। अब आरामदायक बेड था, वो थकी तो थी ही, लेटते ही पट सोई गई हो, वही दासी। अब सो गई तो सो गई। राजकुमार आया अपने टाइम पर, और जो रूम खोला देखा दासी लेटी सो रही है हमारे बेड पर। इसकी इतनी हिम्मत, मंगाया कोड़ा, जल्लाद बुलाए, कहा इसको जगाओ और 20 कोड़े मारो इसको खींच करके, 20 कोड़े लगाओ, इसकी जरूरत मेरे बिस्तर पर लेट गई। बांधी। अब जल्लाद कोड़ा लाया, अब राजकुमार किया गया, खड़ी किया उसको, और 20 कोड़े सटासट। अब जो जो कोड़े पड़े तो वो दासी रोए नहीं, वहां से और ठाका मारे, और ठाका मारे, और ठाका मारे। तो राजकुमार को आश्चर्य हुआ कि कोड़े बरस रहे हैं, ये हंस रही है, कारण क्या है? तो उसने पूछा 20 कोड़े मारे गए, तेरी चमड़ी सब उधड़ गई है, तो हंस क्यों रही है? तो उसने कहा मैं सोच सोच के हंस रही हूं, मैं 1 घंटा खाली सो गई तो 20 कोड़े पा रही हूं, और तू जो जीवन भर सोएगा इस बेड पर, तू कितने कोड़े खाएगा ऊपर जाकर के? तुझे कोड़ों की गिनती मालूम है? यही हमारा आपका हाल है कि मौज कह लो, फिर ऊपर जो हो देखा जाएगा। क्लब चलो, किटी पार्टी चलो, सिनेमा चलो, ऊपर जो होगा देखा जाएगा। ऊपर बहुत मार खानी पड़ेगी यार, बहुत मार खानी पड़ेगी। लेकिन इंसान को क्षणिक सुख की तो परवाह है, ऊपर जो लंबी सजा मिलने वाली है उसकी परवाह नहीं, उसकी परवाह नहीं। ये सुरुचि के प्रेमियों का यही हाल होता है, क्षणिक सुख मिल जाए, आगे जो होगा। एक वो हुआ है चारवाक, नाम सुने आप लोग? चारवाक ने एक संदेश समाज के नाम दिया था, यावत जीवे सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनराजन्म कुछ ऐसे कुतः, पुनरागमनम कुतः, कि जब तक जियो मौज करो और कर्जा लेके घी पियो। चारवाक का दर्शन है ये, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो मौज करो, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, कर्जा लेके घी पियो। मरने के बाद भस्म हो जाओगे, उसके बाद क्या होगा क्या पता क्या होगा।
हाँ? कौन देखा क्या होगा, कौन देखा। ये भी एक जीवन दर्शन है जी, ये भी एक लाइफ स्टाइल है। और समाज के सिचुएशन को चेक करो ना, तो आपको लगेगा 90% लोग चारवाकी हो गए। 90% लोग चारवाक के फॉलोअर हो गए। जब तक जियो मौज करो, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद बहुत कोड़े पड़ेंगे, उसकी भी याद करो, बहुत मार खानी पड़ेगी जाके ऊपर। सो सुरुचि का फल उत्तम, बेटा नहीं फल, और सुनीति का बेटा फल ध्रुव। माने यहां का भी सुख और जाने के बाद वहां का भी सुख। जो सुनीति पर चलता है वो यहां वहां जहां भी रहता है सुखी रहता है, और जो सुरुचि को मानेगा वो थोड़ा यहां थोड़ा सुख भले पा जाए, क्षण भर का सुख, आगे बहुत मार पाएगा, वो बहुत मार खाएगा। एक दिन की बात, ये तो कथा का तात्विक अर्थ हो गया इस पूरी कथा का। तो थोड़ी कहानी भी सुन लो। एक दिन उत्तानपाद महाराज सुरुचि के बेटे को उत्तम को गोदी लिए बैठे थे। तब तक ध्रुव वहां आ गया। 5 साल का ध्रुव था, सुनीति का बेटा। उसने बाहें पसारी, पिताजी मैं भी आपका पुत्र हूं, मुझे गोदी लो, मुझे भी गोदी लो। उत्तानपाद ने बेटे की बाहें जब देखी तो बेटा तो उनका था ही वो। उत्तम को उतार दिया और ध्रुव को गोदी ले लिया। अब ये सीन देखी सुरुचि छोटी वाली। उत्तानपाद की इतनी हिम्मत कि मेरा बाबू उतार दिया और हमारी सौत का बेटा उठा लिया। भागी भागी सुरुचि आई, ध्रुव की पकड़ी टांग, गोदी से खींचा और जोरदार दूर फेंका। अब बहुत फटकारी, अभागे बालक, तू उस सौत का मेरी बेटा, अभागिन का बेटा, तेरी भाग्य में ये गोद कहां लिखी है? इस गोदी में बैठना है तो जंगल जा, तपस्या कर, अगली बार मेरी कोख से पैदा हो तू, तब तू इस गोदी का हकदार बनेगा। भाग यहां से अभागे। और कई बार उसको अभागा बोल के भगाया। रोता हुआ ध्रुव अपनी मां के पास आया, सुनीति मैया के पास। सिसकियां भरते हुए उसने पूरी कहानी सुनाई। सुनीति मैया को धक्का तो लगा थोड़ा सा, जिसके बेटे को उसके बाप की गोदी से वंचित किया गया हो, धक्का तो लगा, लेकिन रोई नहीं सुनीति मैया। आंसुओं को पी गई और कहा, बेटा तू दुखी मत हो। अगर तुझको इस बाप की गोदी से वंचित किया गया है तो दुखी मत हो। मैं तुझको एक बाप का पता बताऊं, दूसरा बाप एक है। अब तू जंगल जा, तपस्या कर और उस पिता गोदी में बैठ। कौन पिता? जो संसार के सारे पिताओं का पिता है, जो सारे बापों का बाप है। तो जाके उस परम पिता की गोदी में बैठ, और एक बार तुझको वो गोदी मिल जाए बेटा, तो इसका मतलब है तुझे संसार के सारे बापों की गोदी मिल गई। और ध्यान रखना भाई बहनों, ये बाप तो खाली देह के बाप होते हैं, देह के को पैदा करते हैं, बाकी असली बाप तो वही है। वास्तव में असली बाप तो वही है। रामायण के अयोध्या कांड में छोटी सी चौपाई एक आती है। जब राम जंगल को जा रहे थे ना वनवास को, तो उनके साथ लक्ष्मण भी चलने को तैयार थे। तो लक्ष्मण से राम ने कहा, अपनी मां से आज्ञा ले आओ फिर चलो, मां से पूछे आओ फिर चलो। तो लक्ष्मण भागे सुमित्रा मैया के पास आए कि राम जी ने कहा है मां से आज्ञा ले आओ चलो। तो सुमित्रा मैया ने डांटा लक्ष्मण जी को, तो मेरे पास क्या करने आया? अगर तुझको राम ने कहा था अपनी मां से पूछ आओ, तो तेरी मां तो वही थी, उससे पूछ लेता फट से। तो कौन मां? वहां कौन मेरी मां थी? मेरी मां तो तुम हो। कहा नहीं, मैं तेरी देह की मां हूं, असली मां तेरी तो सीता मैया है, वहीं पर खड़ी थी हो, जा उनसे पूछ ले। और सुमित्रा मां ने एक बड़ी बढ़िया चौपाई यहां बोली है मानस में। इस चौपाई को जरा याद कर लो सब लोग। खाली मंत्र पढ़ते हो, तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो। सुमित्रा मैया क्या बढ़िया चौपाई बोली। तात तुम्हारी मातु वैदेही, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, पिता राम सब भांति स्नेही। लक्ष्मण, तात तुम्हारी मातु वैदेही और पिता राम, और कैसे पिता हैं? सब भांति स्नेही। इसको जरा याद रखिएगा।
ये पिता जो होते हैं संसार वाले, ये सब भांति स्नेही नहीं होते। इनके मन का चलो, इनके मन का सब करो तो स्नेही है, ये मानेंगे आपको। और जरा सा इनके खिलाफ कुछ कर दो तो तुरंत जाते हैं कोर्ट, बुलाते हैं वकील, मेरा लड़का ये बदमाश है, मेरा कहा नहीं मानता है, मैं इस लड़के को अपनी चल और अचल संपत्ति से क्या कर रहा हूं, बेदखल कर रहा हूं, मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है। ठीक है ना, ये सब बात स्नेही नहीं है पिता है। आप इनके अनुकूल चलो तो ठीक है, और जरा खिलाफ हुए तो बेदखल कर देंगे, बेदखल। लेकिन राम ऐसे पिता हैं, राम ऐसे पिता हैं कि आप उनके मन के हो चाहे ना हो, जो रोज गरियाओ उनको, डेली गरियाओ, लेकिन पिता राम सब भांति स्नेही, सब प्रकार जो खाली प्यार ही प्यार करते हैं बच्चों को अपने, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, ऐसे बाप है राम जी। तो इस बाप को अब तू छोड़ ध्रुव, अगर तुझको इस पिता की गोदी से वंचित किया गया है तो इसको तू भूल जा, अब तू जंगल जा, तपस्या कर और परम पिता की गोदी में बैठ। और 5 साल का बच्चा ध्रुव भगवान की प्राप्ति करने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा, वन की ओर। लोग बुढ़ापे में भी नहीं जाना चाहते हैं और 5 साल का जा रहा है। लोग बुढ़ोती में भी पूछो कब जा रहे हो बुढ़ऊ, तो बस परपोता हो जाए फिर चले। और जब परपोता हो जाए तो पूछो अब का हाल बा बुढ़ऊ, चल कब चल रहे हो, एक और पोता हो जाए तब चले। 85 90 साल के बुढ़े भी बन नहीं जाना चाहते हैं घरे में 100 जूता खाएं। तू 5 साल का बच्चा, तनिक ठोकर खाया, तनिक फटकारी खाली थी और जंगल की ओर चल पड़ा। खाली एक डांट दिया और जंगल जा रहा है। हम लोग जूता खा के भी घुसे पड़े हैं उसी में, जूता खा रहे हैं घुसे पड़े। चल पड़ा भगवान को पाने के लिए जंगल की ओर। और प्रबल इच्छा उसके मन में है। वो जब निकला था ना तो लिखा है देहरी क्रॉस करने के पहले देहरी पर खड़ा हुआ ध्रुव, बहुत बढ़िया मंत्र लिखा है यहां पर। देहरी पर खड़ा हुआ, एक संकल्प किया। क्या संकल्प किया? देहम व पातयामी कार्यम व सिद्धयामी। या तो भगवान की गोदी में बैठूंगा और नहीं तो देहम व पातयामी, वहीं जाके अपने प्राण छोड़ दूंगा। 2 में से एक काम, या तो परमात्मा का गोद और नहीं तो प्राणों का विसर्जन, 2 में से एक काम होगा। झोली भर के जाऊंगा। ये कोई कव्वाली है किसी फिल्म की है? किस फिल्म की है? लैला मजनू की शायद। हाँ, मैं तेरे दर पे आया हूं, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा। मैं तेरे दर पे आया हूँ। गाने का हमको कोई शौक नहीं है, लेकिन अब ये बात यहां सिद्ध हो रही है तो जहां बैठ जाए वहां गा देना चाहिए थोड़ा बहुत। है? तो या देहम व पातयामी, मर के जाऊंगा, अथवा कार्यम व सिद्धयामी, झोली भर के जाऊंगा। इस अखंड संकल्प के साथ ध्रुव भैया ने घर से बाहर पांव निकाला। नगर बस्ती को क्रॉस करते हुए ज्यों जंगल में प्रवेश किए, वन के क्षेत्र में, त्यों सामने से नारद जी आते दिखाई पड़े। नारद जी सदगुरु हैं। और मैंने अपनी कथाओं में कई बार कहा है कि सदगुरु को आप नहीं खोज पाओगे, सदगुरु स्वयं प्राप्त होता है, खुद मिलता है। बस शर्त क्या है उसको पाने की, कि आप ईश्वर की प्राप्ति की उत्कट इच्छा पैदा करो, भगवान को पाने की प्रबल इच्छा जगाओ, और भगवान को पाने की उत्कट अभिलाषा के साथ जो घर के बाहर पांव निकाल देता है कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है, मुझे ईश्वर को पाना है, और ईश्वर को पाने की प्रबल इच्छा लेके जो घर से बाहर पांव निकालता है,
तो परमात्मा ही गुरु बन करके, गुरु इंसान नहीं होता है जी, गुरु साक्षात। गुरु को इंसान मानोगे तो आप बहुत बड़े अपराधी हो, बहुत बड़े पापी हो आप। जो कहते हमारे गुरु थे तो दाल भात खाते थे और कुर्ता हम देते थे उनको हर साल लेकर के तो पहनते थे, बिल्कुल भूल मत पालिएगा। वो हमसे कोई कल बता रहा था, बाबूजी आए थे, वो जो जमीन दिए हैं आश्रम को, कौन बाबूजी अभी नहीं आए शायद, वो कल आए थे कि हमारे जो बाबा थे गुरुजी, तो उनका एक बार फटा था वो तहमत लुंगी, बैठे सिल रहे थे, कल की कथा है, सिल रहे थे लुंगी बैठे, तो वो उनके चेले जो थे वो सेठ जी के बाप जो सेठ जी हैं, तो वो देखा गुरुजी की लुंगी फटी है, वो सिल रहे हैं, तो वो गए और 2 तहमत लेके आए बढ़िया गेरुआ रंग के। गुरुजी आप सिलते रहते हो, लो नवा ला दिया हम आपको, नया ला दिया। तो कहे जा बेटा रखे अलमारी में, रखे आओ। और जो वहां गए रखने तो देखते क्या है, पूरी अलमारी ठसा ठस फुल लुंगियों से। 2 लुंगी लाए थे जो नहीं, धरने की जगह नहीं उसमें, लुंगियां ठसा ठस बोलती। तो गुरु मनुष्य नहीं होता है जी, मनुष्य नहीं होता है। नररूप हरि बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। नर रूप में हरि होता है गुरु, नर रूप हरि। उसको नर मानना अपराध है, आध्यात्मिक अपराध। तो जब कोई उत्कट इच्छा लेके ईश्वर की प्राप्ति की और जब पांव निकालता है तो ईश्वर ही गाइडेंस करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए गुरु का रूप बना के सामने से आ जाते हैं और अपने शिष्य को गाइड कर देते हैं, इस रास्ते पर चल, तुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। बस वही गुरु होता है। नारद जी मिले सामने से, नारद जी को ध्रुव ने साष्टांग किया, दंडवत, गुरुदेव प्रणाम महात्मा जी। नारद जी ने माथे हाथ रखा, उठाया और पूछा, बेटा तू कहां जा रहा है? तेरी 5 साल की उम्र है, गुड़िया गुड्डा खेलने की तेरी एज है, और तू ये बियाबान जंगल में जा रहा है, तेरा इरादा क्या है, तेरी स्कीम क्या है? कहा, गुरुजी मेरी एक स्कीम केवल है, ईश्वर की गोदी में बैठना मुझको है, मेरी मां ने आज्ञा दिया है। मैं निकला हूं घर से तो कसम खा के निकला हूं, ईश्वर गोदी में और नहीं तो मौत की गोदी में, बस। या तो प्रभु गोदी नहीं तो मौत की गोदी। नारद जी बहुत खुश हुए, वाह। उसकी जब ललक को देखा, उत्कंठा को देखा, तो नारद जी को बड़ी खुशी हुई। ईश्वर को पाना चाहता है, दिल से पाना चाहता है, लेकिन बिना गुरु के जा रहा है तो पाएगा तो है नहीं, है ना। जा तो रहा है पाने के लिए, बिना गुरु के कैसे पा सकता है? तो मैं ही इसका गुरु बन लेता हूं। अच्छा चेला मिल ही गया है ना, तो फिर गुरु बनने में देर क्यों की जाए? अब बेचारा पा भी जाएगा, पाने जा रहा है तो पा भी जाए, फेल हो जाएगा नहीं गुरु होगा तो। और आप भी इस बात को बिल्कुल गठियाओ, बिना गुरु के ईश्वर मिलना असंभव तो नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है, बहुत कठिन। गुरु मिल जाए तो ईश्वर की प्राप्ति आसान हो जाती है। आपने कभी कुआं देखा है जी? कुआं, अब तो कुएं सब लगभग खत्म हो गए, पहले कुएं होते थे। कुएं में 2 लाट ऐसी गड़ी होती थी, एक सरिया होती थी, उसमें एक पहिया पड़ी होती थी, उसको घिरनी, घिरनी। अब बहुत ध्यान देकर सुनिएगा विषय को। गुरु बस वही घिरनी होता है, घिरनी। अब विदाउट घिरनी और विद घिरनी में अंतर निकालो आप। विदाउट घिरनी पानी कोई भरे और विद घिरनी पानी भरे, दोनों में बड़ा फर्क आ जाएगा। बिना घिरनी के पानी भरने में 4 नुकसान है। पानी तो भर लेगा, लेकिन 4 नुकसान हो। नुकसान नंबर 1, ताकत अधिक लगानी पड़ेगी। नंबर 2, रस्सी घिसेगी तो रस्सी का नुकसान जल्दी हो जाएगा, रस्सी आपकी जल्दी खराब हो जाएगी। तीसरा नुकसान होगा, बाल्टी जब भर के लाओगे तो बाल्टी खींचोगे तो लड़ती हुई आएगी, वो जगह में लड़ती हुई, तो आधा पानी उसी में गिर जाएगा, आधी बाल्टी पानी पाओगे, ठीक है ना। एक ताकत ज्यादा
दो नुकसान कम, और तीसरे प्राप्ति भी अधूरी, पूरी प्राप्ति नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। 3 नुकसान। और विद घिरनी में ही 3 फायदे हैं, 3 फायदे। विद घिरनी में ताकत कम लगती है, विद घिरनी में रस्सी घिसती नहीं है तो नुकसान कम होता है, रस्सी पहिए पर चढ़ी हुई है, ठीक है। और बाल्टी फुल ऊपर तक आती है, ताकत कम, नुकसान कम, और बाल्टी पूरी की पूरी मिलती है। तो विद गुरु और विदाउट गुरु में यही फर्क होता है। विदाउट गुरु जो है वो ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, नुकसान भी ज्यादा उठा लेंगे, और भगवान भी पूरा नहीं मिलेगा, अधूरा मिलेगा, आधा अधूरा मिलेगा। अब विद गुरु जो होते हैं वो नुकसान कम होता है, ताकत कम लगती है, और कह कबीर में पूरा पाया, पूरा का पूरा ईश्वर प्राप्त होता है। सो नारद जी को लगा जा तो रहा है, लेकिन विदाउट गुरु जा रहा है, नहीं पा सकता है। तो ऐसा करता हूं, मैं इसको दीक्षा देता हूं। दीक्षा माने क्या होता है? दीक्षा मीन्स खाली मंत्र, माला, कंठी नहीं, कुछ कान में फूंक देना नहीं, ये सब बहुत छिछले अर्थ हैं, छोटे छोटे अर्थ हैं ये। दीक्षा माने होता है सही दिशा, सही दिशा ही दीक्षा है। भगवत प्राप्ति की जो सही दिशा है, इस पर चल के भगवान तुमको जल्दी मिलेंगे, उस दिशा का गाइड कर देना ही दीक्षा कहलाता है। तो नारद जी ने दीक्षा दिया ध्रुव को, और दीक्षा में उसको मंत्र क्या दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत कीमती मंत्र है, बहुत गूढ़ मंत्र है, और बहुत सिद्ध मंत्र है ये। और नारद जी ने ये मंत्र दिया और उसको आज्ञा दी ध्रुव को, वृंदावन जाओ, और वृंदावन में जमुना में नहा के बैठो कदम के नीचे, इस मंत्र का जाप करो, तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति अति शीघ्र होगी, मेरा आशीर्वाद। अब नारद जी के आदेश और दीक्षा पा करके ध्रुव भैया वृंदावन पहुंचे। एक बात मैं आपसे और कह दूं इसी क्रम में, मंत्र कोई भी हो, चाहे वो राम ही क्यों ना हो, राम नाम 2 अक्षर का मंत्र, लेकिन जब वो किसी गुरु से मिलता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है। वैसे राम राम सबको ही कहे, ठग ठाकुर और चोर, ठीक है ना, लेकिन रामानंद जी कबीर के मुंह से, रामानंद के मुंह से पा गए कबीरदास जी राम। कुछ और लंबा चौड़ा मंत्र नहीं पाए थे वो, बस छाती पांव पड़ा और रामानंद बोल दिए अरे राम, बस वो राम नाम पकड़ लिए। वैसे तो राम राम सबको ही कहे, लेकिन रामानंद के मुंह से राम मिला तो कबीर का जीवन राम नाम के 2 अक्षर ने चेंज कर दिया, दिव्यता आ गई उसमें। ऐसे मंत्र कोई भी हो, भले आपको बहुत बरसों से याद हो। कई लोग जब दीक्षा उत्सव लेते हैं हम लोगों से, तो जब मंत्र दो तो पट बोल, अरे ये तो याद बा, ये तो हमको पहले से याद था, इसको तो हम पहले से जानते थे। जानते तो थे, लेकिन वो काम का नहीं था आपके उस समय, काम का नहीं था। जब गुरु के मुंह से मिलता है तो वही मंत्र दिव्य हो जाता है, उसी में दिव्यता आ जाती है। मालूम है तो मालूम है, मालूम रहने दो। जैसे गोली होती ना, राइफल की गोली 315 बोर वाली, उस गोली को ऐसे मारो किसी के, ऐसे गोली मार दो, गोली मार दूंगा, ऐसे हाथ हम लोग गोली ऐसे मार दो, क्या होगा उसका गोली से? कुछ होगा? कुछ होगा? गोली वही की वही, कुछ नहीं होगा। अब वही गोली धरो राइफल में और तब मारो, तब चित्त तो पट दोनों हो जाएगा। हाँ? पट और चित्त एक गोली में। जैसे बस जैसे गोली यूं ही मारी जाए तो कोई काम नहीं करती है, और राइफल में मारी जाए तो चित्तपट कर देती है। ऐसे ही मंत्र ऐसे ही जाप करो, ऐसे ही किताब से कहीं पढ़ लो, ऐसे कहीं सुन लो, ऐसे जाप शुरू कर दो तो वही वो गोली, हाथ वाली गोली है, हाथ वाली गोली, काम वाम कुछ नहीं करेगा। और वही जब राइफल से निकलती है, किसी गुरु के मुंह से प्राप्त होता है मंत्रो, दिव्य हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, और तब उसका जाप करने से विशेष सिद्धि और कल्याण की प्राप्ति होती है। तो नारद जी को मंत्र मिला, नारद जी के मुख से ध्रुव जी को मंत्र मिला, और वृंदावन पहुंचे, जमुना में नहाए, और इसी मंत्र का जाप करना शुरू किए हैं। थोड़ा सा हम लोग भी इसको गा लें। देखो, किसी मंत्र को जपो तो मंत्र होता है, और गाओ तो कीर्तन हो जाता है।
कीर्तन। जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। इसको जपो तो महामंत्र है और गाओ तो संकीर्तन है। इसको गाओ तो संकीर्तन हो गया। जैसे राम राम जपो तो मंत्र है और राम राम गाओ तो कीर्तन है। ठीक है, ऐसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो तो मंत्र है और गाओ तो ही कीर्तन हो जाता है। तो आओ हम लोग, ध्रुव भैया जप रहे हैं, हम लोग गा लें इसको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, वासुदेवाय कृष्णचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो गाइए गाइए, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 महीने बीते ध्रुव जी को, छठा महीना लागू हुआ, जारी हुआ और छठे महीने में भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। तो किसी ने पूछा, ठाकुर जी कि आप भी कोई घूस वूस लेते हो क्या? तो क्या मतलब? तो किसी किसी को तो जन्मों के बाद मिलते हो, बहु नाम जन्मना मनते, संभवाम युगे युगे, युग के बाद आते हो, किसी को जन्मों के बाद मिलते हो, किसी को वर्षों के बाद मिलते हो। और ध्रुव ने कौन सी घूस खिलाई है तुमको कि 5 महीना खाली पूरा हुआ है, छठे महीने में मिल गए उसको? क्या लफड़ा है? तुम्हारे अभी कोई रूल पक्का नहीं है क्या? भगवान ने कहा, हमारे यहाँ हमारा नाम जानते हो क्या है? मैंने एक विद्वान की किताब पढ़ी थी, ओशो। ओशो एमपी का था, मध्य प्रदेश का। तो ओशो ने एक बहुत बढ़िया वाक्य लिखा, मुझे उसका एक वाक्य याद आ रहा है। उसने कहा कि 100% अव्यवस्था का नाम है परमात्मा। तो परमात्मा माने 100% अनसिस्टम। उसका कोई काम सिस्टम में नहीं, उसका कोई नियम रूल पक्का नहीं है कि यही 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 नहीं। वो कहो तो लाखों माला करो तब भी ना आवे, और कहो तो आए आधे नाम में आ जाए। कहो तो युगों युगों में ना आवे, और कहो तो छठे महीना आ जाए। छठे महीना। एक बड़े प्यारे संत हुए हैं, झांसी के आसपास के थे, उरई के, राजेश्वरानंद जी महाराज। इधर तो यहां आ चुके होंगे कहीं ना कहीं। राजेश्वरानंद महाराज, राजेश रामायणी आए ना, बहुत प्यारे कथावाचक, गजब के कथावाचक। इतनी मीठी कथा कहने वाले संत बहुत कम है धरती पर इसमें, इतनी मीठी कथा कहने वाले। अब तो नहीं रह गए खैर। उनका एक बड़ा बढ़िया गीत है, उन्हीं का लिखा हुआ। वो पूर्व की भाषा का है, लेकिन आप जान जाओगे। भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते। अब इस भजन का पहले मर्म जान लो। भगवन रिझेला माने खुश होता है, किस गुण से वो कोई नहीं जानता है। वो किस गुण से खुश होता है? इतने माला करके, इतने धाम करके, इतना पूजा करके वो कैसे खुश होगा? उसका कोई सिस्टम पक्का नहीं है कि ये करो तो खुश हो जाएगा।
वो कहो तो एक फूल में खुश हो जाएगा। हाथी ने क्या किया था, एक फूले खाली चढ़ा दिया था और हरि बोल दिया था, हे हरि, और हरि भी नहीं पूरा कह पाया था, आए आधे नाम। हरि का री बाकी था, खाली हा बोल पाया था, और हा में री बाकी था अभी, और ठाकुर जी आ गए थे। अब कहो माला करते करते जिंदगी खत्म हो जाए, ना आवे। सो भगवन रीझेला रिझावेला कवन गुणवाते, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते, हे कवन गुणवाते, हे कवन गुणवाते, हे कवन गुणवाते, ओ कवन गुणवाते, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते, ओ भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते, आज तलक ना समझल कोई भगवन तोहरा रीति, आज तलक ना समझल कोई भगवन तोहरा रीति, समझ में आ रहा है? आज तलक ना समझल कोई भगवन तोहरा रीति, आज तलक ना समझल कोई भगवन तोहरा रीति, केकरा से तू बैर करेला, केकरा से तू प्रीति, केकरा से तू बैर करेला, केकरा से तू प्रीति, आपन केकरा के बनावेला कवन गुणवाते, हो आपन केकरा के बनावेला कवन गुणवाते, हे कवन गुणवाते, हे कवन गुणवाते, हे कवन गुणवाते, हो कवन गुणवाते, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते, ओ भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते, भगवन रिझेला रिझावेला कवन गुणवाते। ओशो के अनुसार टोटल अव्यवस्था का नाम है परमात्मा। टोटल अव्यवस्था, व्यवस्था नहीं, अनसिस्टम, अनसिस्टम। ये ओशो के सब मेरे नहीं है, उसका कोई रूल ही फिक्स नहीं है। आज तलक ना समझल कोई भगवान तोहरा रीति, तेरा संविधान क्या है, तेरा सिस्टम क्या है, आज तो कोई जान नहीं सका उसको। चार वेद भी अंत में नेत कह के कान पकड़ लिए, भाई साहब मेरे बस का नहीं, बहुत गहरा आइटम है वो। चार वेद का भी अंतिम शब्द ये नेत ही है। नेत 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 माने न इति, न इति। कोई उसकी नाप जोख नहीं है, उसको कोई सिस्टम ही नहीं परमात्मा का। कभी कभी युगों के बाद नहीं मिलता है और कभी छठे महीने मिल रहा है। छठे महीने में तो भगवान से किसी ने पूछा क्या लफड़ा है महाराज, इसको 5 महीना हुआ है, क्यों मिल गए इसको, कैसे मिल गए, कौन सी घूस खिलाया है? का घूस नहीं खिलाया है, ये बालक है और बालक बन के जो भजन करता है उसको मैं छठे महीने मिल जाता हूं। 6 महीना पर्याप्त, बस शर्त है कि बालक बन के भजन करो। हाँ जी, बालक बन जाओ तो बहुत जल्दी भगवान मिल जाएगा, अति शीघ्र। बस शर्त है कि बालक बनो। अब बालक बने क्या होता है? बालक बने एज स्टेज नहीं, किसी एज का नाम बालक नहीं है। बालक एक लक्षण होता है, लक्षण। बालक की कुछ विशेषताएं होती हैं, गिनो। एक, बालक में कोई तर्क नहीं होता है, कोई तर्क नहीं। हम जो जो बड़े होते हैं, मैच्योर, दुनिया भर के तर्कों के बाण यहां भर लेते हैं बड़ी में। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, एक्चुअली। ये बहुत बड़ा खतरनाक तर्कस एक्चुअली इंसान के पास है, एक्चुअली। और जिसकी खोपड़ी में एक्चुअली घुस गया, एक्चुअली भगवान से वो हजारों कोस दूर हो गया, हजारों कोस दूर। एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्चुअली जान लो, ईश्वर से आप हजारों कोस दूर हो गए एक्चुअली बोलने वाले साहब।
बालक माने जिसकी खोपड़ी के तर्कस में एक भी तर्क नहीं है, एक भी तर्क का बाण नहीं है। ठीक है। नंबर 2, बालक के जीवन में अहंकार नाम की कोई चीज नहीं होती। बालक के अंदर ईगो नाम की चीज कोई होती ही नहीं है। और हमारे आपके अंदर दुनिया भर का ईगो, दुनिया भर का ईगो। थोड़ा पढ़ गए तो पढ़ाई का ईगो, नौकरी पा गए तो उसका ईगो, अच्छी बीवी पा गए तो उसका ईगो, बेटा बढ़िया हो गया तो उसका ईगो, दुकान है तो उसका ईगो, बुद्धि है तो उसका ईगो, दुनिया भर का ईगो 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 ईगो। और भगवान कहते हैं अगर तूने पाला ईगो तो आई गो, मैं चला, आई गो। ईगोइस्ट के पास भगवान नहीं मिलते। नंबर 3, ये बालक की परिभाषाएं हैं। बालक माने एज नहीं, एज नहीं। आप ये काम कर पाओ तो आप बालक ही हो हमेशा। ये सब बातें उतार लो तो आप नित्य बालक ही हो, नित्य बालक। वो 2-4 संत हैं, वो सनक सनंदन सनातन, उनकी उम्र आपको पता है? एवरी टाइम 6 ईयर, एवरी टाइम। करोड़ों साल पुराने हैं वो, करोड़ों साल अरबों साल के हैं वो चारों भैया। लेकिन लिखा हमेशा 5 वर्ष के रहते, हमेशा 5 साल के, कभी 5 साल के ऊपर बढ़ते नहीं कभी उम्र में। ऐसा उनके बारे में लिखा हुआ है साफ साफ। तो कहने नंबर 3, बालक की तीसरी पहचान, सब लिख लो, ने भूल जाएगी पहले। हा? बालक में वासना का उदय नहीं हुआ होता है, उसके भीतर वासना का जन्म ही नहीं होता है तब तक। और वासना न पैदा हुई हो उस समय उपासना कर ली जाए, जल्दी फलीभूत हो जाती है। और वासना का उदय हो गया फिर उपासना जल्दी फलीभूत नहीं होती। बालक में वासना का उदय नहीं होता। और चौथी अंतिम विशेषता बालक की होती है, बालक का मन पूर्ण रूपेण 16 आना उसके अपने पास होता है। 16 आना मन उसके पास होता है। वो जो भी काम करता है 16 आना मन से करता है। और हम आप जब बड़े होते हैं तो हमारा आपका मन अपने पास पूरा है ही नहीं, पूरा ही नहीं। शादी हो गई तो आधा मन तो ले गई, 50%। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, ले। तो 98 तो गई मैडम में। अब जो 2 साल बीते और गोलू हो गए तो 54 मन की चली गई गोलू में, 54 गोलू भोलू में। अब बची 54 मन की 54, हाँ। अब उस 54 में दुनिया भर की और आफतें हैं, नौकरी है, खेती है, मान सम्मान है, ईगो है, पद प्रतिष्ठा है, उसमें कुछ लग जाता है। बचा का बाबा जी का ठुल्लू। अब खाली माला करो, खाली माला करो। कुछ है आपके पास? कुछ नहीं है। खोखला भजन इंसान कर रहा, खोखला। भगवान गीता में कहते हैं मैं अर्पित मनोबुद्धि, पूरा का पूरा 16 आना मन मुझको दो, 16 आना मन। अब जब 16 आना आपके पास है ये नहीं है तो क्या दोगे? 98 मैडम के पास है, 54 गोलू भोलू में है, और 54 सारा संसार निपटाना पड़ता है। तो जो जीरो है मन के नाम पर, हम लोग जीरो हैं। अब जीरो मन से भजन कर रहे हैं तो कैसे? वो सुपनखा राम जी को पाने आई थी ना, सुपनखा, और राम को पाने आई थी, लेकिन बोली क्या? क्या बोली? मनु माना कछु तुम्हें निहारी। मनु माना, कछु माने 2%, 3%, थोड़ा मन पा सकी, उल्टे नाक कटा के गई है। कछु मन से राम नहीं मिलते हैं। मैं अर्पित मनो, गीता का भगवान का निमंत्रण है ये। मैं अर्पित मनोबुद्धि, अपना पूरा मन पूरी बुद्धि मुझको अर्पित करो, पूरा मन। तो पूरा मन तो बालकपन में ही अपने पास होता है। तो जिसका पूरा मन उसके पास है उसको बालक कहते हैं। और पूरे मन से माला की जाए, पूरे मन से भगवान को भजा जाए तो 5 महीना 6 महीना बहुत है भगवान को पाने के लिए, बहुत है। इसलिए भगवान ध्रुव को 6ठे महीने में ही, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही। कथा हम कुछ ऐसी ही कहते हैं, कुछ हमारी स्टाइल दूसरी कथा कहने की। ज्यादा नाच गाना नहीं कर पाते हैं कि फिर नाचो फिर नाचो, वो हमारी पसंद नहीं है कथाओं को लेकर के। अब रुचि आपकी उसमें हो तो हम क्या बताएं, हमको अब अगली बार ना बुलाइएगा। अगर नाच गाने वाली कथा सुननी हो तो हम उसके लिए उपयुक्त नहीं है व्यास। नाच गाने वाले व्यास बहुत हैं नचाने वाले। फिर नाचो फिर नाचो। 3 घंटे कथा में 2.5 घंटा का डांस होता है, 2.5 घंटा। 3.25 घंटे की होती है कथा की,
आप देखो कहीं कथाओं में 2 घंटा का डांस होता है, दे भजन दे भजन दे भजन दे भजन, राधे 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 हमारे राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, वहां राधे राधे, हमारा राधे राधे में पूरी कथा पूरी होती है। अब वो इसी कथा सुननी हो तो फिर हम उसके लिए सुटेबल नहीं है व्यास जी, हम दूसरे टाइप के व्यास हैं। हमारा एक उद्देश्य है, हम एक मिशन लेके निकले हैं कि इन कथाओं के भीतर क्या भरा हुआ है, इन कथाओं का मैसेज क्या है समाज के लिए, वो आप तक पहुंचाया जाए। इस प्रकार की खोज हमारी रहती है, हमारा जो प्रयास रहता है। अब वो नाच गा के खाली टाइम काट दिया जाए तो मुझको लगता है वो सब अपराध हो गया है। व्यास गद्दी बैठ करके अपराध हो गया। वो आत्मा कैसे गंवारा करती लोगों की खबर नहीं, नाच गा के जो 4 घंटे पार करते हैं। उनकी आत्मा उनको रात को कचोटती होगी, तूने क्या किया है, क्या किया, 3 घंटे गंवा दिए हैं बैठ के खाली तूने। यहां बैठ के टाइम नहीं गंवाना चाहिए। कितना कीमती समय लेके लोग आते हैं अपना यहाँ पर इंटरटेन करने आते। कोई का इंटरटेन करना है तो बुलाओ सपना चौधरी को, हाँ हाँ नाचने गाना है तो बुलाओ सपना को। फिर व्यास जी का कौन काम है? हरियाणा की छोरी बुलाओ, देर नाच नचाए, वो ताऊ और चाचक गाना सुना के जो मटकाई कमर तो वो देखो और संगे मटकाओ। नाचने गाना है तो सपना बुलाइए, फिर व्यास का कौन काम? फिर व्यास गद्दी क्यों लगाते हो? लिखाएंगे बाहर होल्डिंग भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ। अब नाम रखाओ ज्ञान यज्ञ, अब भीतर खाली डांस पार्टी चल रही हो, तो ये तो वो उस नाम का अपमान हो गया, ज्ञान यज्ञ के नाम का। जब नाम ज्ञान यज्ञ रखा है तो डांस पार्टी उसको मत बनाओ। नहीं, नाचने का विरोधी नहीं हूं मैं, कहीं कोई कीर्तन पड़ जाए, बाबूजी देखो डांस करते हैं, मैं खुश होता हूं। ऐसे छोटा मोटा हो जाए, कहीं आनंद आ जाए, लेकिन अब खाली डांस पार्टी जैसी कथा हो, उचित नहीं है, उचित नहीं, अपराध है अध्यात्म जगत का। मैं बोल रहा था, कथा बह गई मेरी डांस चक्कर में। सपना चौधरी याद आ गई तो कथा कहां याद रह जाएगी? कथा कहां थी भाई साहब? 5 महीने बीते, भगवान ने दर्शन दिया। अब ध्रुव ने भगवान की गोदी में बैठ के हाथ जोड़े और उसको मन था कि मैं कुछ वंदना करूं ठाकुर जी की, कुछ प्रार्थना करूं, लेकिन उसे कुछ आता जाता नहीं था। 5 साल का छोरा, स्कूल कभी गया नहीं, कुछ पढ़ा लिखा था नहीं। अब हाथ जोड़े बैठा गोदी में केवल ठाकुर जी की। मन में तो है कुछ गाऊं, कुछ स्तोत्र, कुछ वंदना, कुछ श्लोक, कुछ मंत्र, कोई कीर्तन, कोई भजन, कुछ सुनाऊं ठाकुर जी को, लेकिन वो कुछ जानता ही नहीं था बेचारा। तो खाली बैठा ऐसे। भगवान समझ गए कुछ गाना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, बोल नहीं पा रहा है। तो भगवान ने अपना शंख उठाया और शंख लेके ध्रुव के गाल में छुआया। और भगवान के शंख में माता सरस्वती का वास माना गया है, ऐसी कथाएं आती हैं। और जो भगवान के शंख का टच मिला ध्रुव को, ध्रुव भैया को जैसे माता सरस्वती सिद्ध हो गई। उसके अंदर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणे सब प्रकट हो गया करके। ध्रुव भैया ने जो वंदना ठाकुर जी की किया है, यो अंतः प्रविश्य मम वाच मिमाम, बड़े प्यारे प्यारे श्लोक ध्रुव बोला है। कभी मौका लगे तो पढ़ो ध्रुव की स्तुति, बड़ा आनंद आता पढ़ने में। और फिर भगवान ने ध्रुव को आदेश दिया कि बेटा अब तुम घर लौट जाओ। समय से पहले जंगल आ गए हो, ठीक है, मुझे पा लिए हो, लेकिन संसार का नियम है कि सीढ़ी सीढ़ी चढ़ो, सीढ़ी सीढ़ी से। आपको शायद पता है कि नहीं पता है, एक श्लोक आता है शास्त्रों में, अब मुझे उसकी नाउन प्रोनाउन तो नहीं याद है, अब श्लोक मुझे याद है हल्का हल्का, गलत हो जाए तो संस्कृत विद्यालय है, अब लोग संभाल लीजिएगा, हमको याद नहीं ठीक से है। कुछ मात्रा पाई कहीं धने बह हो जाए तो आप जानो। हा? हमारी एक कमी है, हम संस्कृत बिल्कुल नहीं पढ़े, बिल्कुल। अंग्रेजी के छात्र हम रहे, साइंस साइड पढ़े, तो हम अंग्रेजी के विद्यार्थी रहे, हमको संस्कृत नहीं आती है। चेष्टा करता हूं कहीं नाउन प्रोनाउन कुछ मात्रा वात्रा बिगड़ जाए तो उसको आप संभाल लीजिएगा। सब आचार्य लोग बैठे हैं सब आसपास, संभाल लेंगे अपना। उसमें लिखा है आश्रम से आश्रम में जाओ। अब उसकी संस्कृत क्या बनेगी आई डोंट नो।
आश्रम से आश्रम में जाओ। हमको याद था, कुछ कुछ भूल गए। आश्रमे, आश्रमात, आश्रमे, ऐसे कुछ, सॉरी अब नहीं आता है यार। वो कचाट तक खाली पढ़े हैं, बालकम बालको बालका, वह गोवा भूल है। आश्रम से आश्रम में जाइए, ये शास्त्र की आज्ञा है। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, तब सन्यास, तब सन्यास। और आश्रम से आश्रम में बढ़िए। एकदम छलांग लगाने की कोशिश करो, अच्छी बात है, लगा पाओ तो मुबारक आपको। निंदा नहीं है कि सीधे सन्यासी को बन जाए तो कोई अपराध नहीं करता है, हिम्मत है तो बन जाओ। लेकिन सिस्टम यह है कि आश्रम से आश्रम में जाओ। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, तब सन्यास आश्रम। ठीक है ना। तो ध्रुव भैया छलांग मार दिए थे, बचपन में जंगल आ गए, भगवान को पा लिए, ठीक मुबारक। भगवान ने कहा अभी लौट जाओ घर, जाके राज्य करो, शादी विवाह करो, बच्चे उच्चे कुछ पैदा करो, और जो तुम्हारी चौथी अवस्था है, संसार के जब लायबिलिटी पूरी हो जाए, तब चौथेपन में आना। जंगल में मैं तुमको अपने धाम में बुलाऊंगा और तुमको ध्रुव तारा बना के संसार में चमकाऊंगा। ताकत ले रहा है साउंड की, मौत हो जाएगी। उत्तानपाद ने दिव्य स्वागत किया, गद्दी पर बैठाला। उत्तानपाद स्वयं चले गए जंगल को, और ध्रुव भैया राजा बनने के बाद 2 शादी किए। कथा आती है, शादी नंबर 1 भ्रमी और शादी नंबर 2 इला। 2 पत्नियां ध्रुव जी की हुई, भ्रमी एंड इला। भ्रमी से 2 बेटे हुए ध्रुव जी के, कल्प एंड वत्सर। और इला से एक बेटा हुआ, उसका नाम था उत्कल। उत्कल। ध्रुव ने, अब लिखा पढ़ी में बोल रहा हूं, पता नहीं सत्य है कि झूठ है, झूठ तो नहीं होगा, 36,000 साल राज्य किया। 36,000 ईयर्स धरती का राज्य किया, खूब संसार के मौज किए। अब इसको अन्यथा लेना तो आप जानो, लेकिन ये कथा सतयुग की है। और मैंने सुना है कि सतयुग में इंसान की अवस्था होती थी 1 लाख वर्ष, 1 लाख साल। त्रेता आया तो ब्रह्मा ने 1 जीरो में से कम कर दिया पीछे से, तो त्रेता के इंसान की अवस्था बची 10,000 साल। फिर द्वापर आया तो ब्रह्मा जी 1 शून्य और कम कर दिए, तो द्वापर के इंसान की अवस्था बची 1000 साल। कलयुग आया तो ब्रह्मा ने 1 शून्य और कम कर दिया पीछे से, तो कलयुग के प्राणी की अवस्था बची 100 साल। अब मुझे डर लगता है जो 1 जीरो को और कम कर दिए, तो 24 में चुनाव है, उसका क्या होगा? तो ये कथा सतयुग की है, इसको सुन के कोई आश्चर्य मत करे। जब 1 लाख साल की उम्र होती थी इंसान की, तो 36,000 साल राज्य किए, तो कौन मुश्किल बात है इसमें? कौन मुश्किल बात है? कोई असंभव जैसा नहीं है। अब खाली बोली सवाल करे कोई 36,000 साल राज्य किए, झूठ लिखा है, झूठ रोड लिखा है, सतयुग की कथा है, उस पर तो ध्यान दो। फिर जब चौथापन ध्रुव जी का आया, तब ध्रुव जी ने अपने बेटे उत्कल को गद्दी सौंपी। उत्कल बड़ा प्रतापी थे, उसमें नाम आता है राष्ट्रगान में, पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। ये उत्कल ध्रुव का बेटा है, सम्राट था इस देश का उत्कल। फिर तो ध्रुव भैया जंगल गए, तपस्या किया, भगवान ने विमान भेजा। अब विमान ऊंचा था, विमान में सीढ़ी थी नहीं, तो ध्रुव चढ़ नहीं पा रहे थे। अब चढ़ नहीं पाए तो कैसे बैठे विमान में? तो भगवान ने भेजा मौत के देवता को। मौत आई, मृत्यु, और मौत बनी सीढ़ी, और मौत के सिर पर पांव रख करके ध्रुव भैया विमान में सवार हुए और परम धाम की यात्रा किए। इसका ये सूत्र है, जो भजन करता है वो मौत के सिर पर पांव रख करके तब परम धाम जाता है।
भजन करने वाला मरता नहीं, उसको मौत नहीं मार सकती। मौत की औकात नहीं कि भजन करने वाले को मार सके हो। क्या मार सकेगी मौत उसे? भजन करो, आप मौत के सिर पर टांग धर दोगे अपनी। मीराबाई मौत के सिर पर पांव धरे खड़ी, मरी है वो, देह मरी है वो दूसरी बात, मीराबाई मौत के सिर पर पांव रखे खड़ी है। कबीरदास, तुलसीदास, नानक, ये सब मौत के सिर पर पांव रखे हुए हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, हाँ, ये सब मरने वाला नहीं। ये सब मौत की मौत आ जाएगी, नहीं मरेंगे। मौत मर जाएगी, ये सब नहीं मरेंगे। हाँ? राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये सब स्वामी जी बैठे, स्वामी एक रसानंद जी महाराज, भजनानंद जी महाराज, ये सब मौत के सिर पर पांव धर दिए। ये सब मरने वाले नहीं है। देह तो उसका धर्म है, वो तो जाती है, लेकिन ये सब कहीं जाने वाले हैं। मौत मर जाएगी, ये नहीं मरने वाले, मौत मर जाएगी। है? राम का नाम लेकर जो वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो ना मानो खुशी आपकी, बात मानो ना मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो ना मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कहकर चले जाएंगे। हम मुसाफिर कह कर चले जाएंगे। राम का नाम लेकर ताली बजाओ यार। जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ध्रुव भैया विमान में सवार हुए, परम धाम की यात्रा किया। भगवान ने ध्रुव तारा बना के उसको चमका दिया, और ध्रुव तारे के रूप में ध्रुव भैया आज तक चमचमा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भजन करता है वो जब तक जिंदा रहता है तब तक यहाँ की मौज करता है, और जब जाता है तो ऊपर चमचमाता है, उसका नाम चमचमाता है, उसकी कीर्ति चमचमाती है ना। जो भजन